Pablo Picasso, one of the most finest modern artists of new era, representative of Cubism, who is known to have coined a new lingua franca or new language in art. Pablo Picasso pioneered a new style of art in the 20th century and a new pictorial language that appeared around 1907 to 1920s is called Cubism. It is mostly based on geometrical style, or it also depicts rendering style in which the entire figure or form was broken into small cubes. The first representative painting of Cubism was Picasso's Ladies of Avignon. It was based on a depiction of a brothel's in inner view. Various art critics, upon seeing the works of Picasso, have referred it as bizarre cubics by Louis Vauxhall and by Henry Matisse as petite cubes, small little cubes, छोटी छोटी घनवादी शैली को के नाम से जाना जाता है क्यूबिज्म। और इसके प्रणेता है पाब्लो पिकासो, जिन्होंने 1907 और 1920 के दशक में इस नए वाद का जन्म दिया। और ये माना जाता है कि आने वाले आकृति विहीन चित्रण या अभिव्यंजनावादी शैली या इंस्टॉलेशन आर्ट या पोस्ट क्यूबिस्ट पीरियड जिसे कहा जाता है या पोस्ट मॉडर्न एरा जिसे हम कहते हैं, उसके वादों के बीच में एक सेतु का काम करता है। सो इट ब्रिजेस बिटवीन द पोस्ट मॉडर्न एरा and the modern era. Various art critics have also called it as bizarre cubics because we see the form of cubes or in form of geometrical shapes. जामितीय आकारों और छोटे छोटे एंगल्स या कोणों में अंकन किया गया है आकृतियों का। Finally, the term cubism was used for this new style that developed, which reflected not only in painting but also in literature, sculpture, poetry, architecture, handicraft and decoration. ये जो घनवादी शैली है वो केवल चित्रकला में ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि वे साहित्य में, मूर्ति शिल्प में, काव्य कला में, स्थापत्य कला में और हैंडीक्राफ्ट और जितना भी अलंकरण हो रहा था उसमें भी नजर आता था कि कलाकार उसमें कोणों को या ज्यामितीय आकारों को ज्यादा महत्व देके कलाकृतियां का निर्माण कर रहे थे। पाब्लो पिकासो इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता के कलाकार के नाम से पाब्लो पिकासो को जाना जाता है क्योंकि उन्होंने केवल चित्र ही नहीं बनाए हैं, पेंटिंग्स ही नहीं बनाई हैं, बट ही इज ऑल्सो क्रिएटेड स्कल्पचर्स, प्रिंट, सिरेमिक्स। ही वॉज ऑल्सो अ स्टेज डिज़ाइनर, ही रोट पोएम एंड एक्टेड इन अ फिल्म। तो उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, स्टेज का के पीछे का सारा सज्जा का कार्य भी किया है, तो उन्होंने छापा चित्रण भी किए हैं और उन्होंने सिरेमिक्स भी बनाए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी हु को फाउंडेड क्यूबिज्म। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि पाब्लो पिकासो ने घनवादी शैली को अकेले ही नहीं जन्म दिया, बल्कि उनके साथ उनके सह कलाकार जॉर्ज ब्राक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन दोनों ने मिलकर आपस में परामर्श करके जो चित्र बनाते थे और वो जब वाद के रूप में जन्म लिया उसे घनवादी शैली या क्यूबिज्म के नाम से हम जानते हैं। He constructed sculptures, the composition in which art objects or printed images were directly used, and he's also was a master of collage. यहाँ और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कोलाज पद्धति को सबसे पहले जॉर्ज ब्राक ने अपने चित्रों में जगह दी और उसके बाद पाब्लो पिकासो ने इसको अपनाया। Pablo Picasso was born on 25th October 1881 in Spain at Malaga, and he passed away in Paris on 8th April 1973. Art was a God gift to him, but he received formal education in art at Barcelona and later at Madrid Royal Academy of Saint Fernando. तो कला बचपन से ही पाब्लो पिकासो के अंदर थी। उनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे कलाकार थे, वो कलाकृतियां बनाया करते थे और हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे पाब्लो पिकासो। ही मेड मोर देन 50,000 वर्क्स ऑफ आर्ट इंक्लूडिंग अबाउट 1900 पेंटिंग्स, 1200 sculptures and numerous drawings, sketches, engravings, lithographs, ceramics, etc. Pablo Picasso is known as a painter of variety or diversity, so he had varied style in his painting. He began his art journey in a realistic manner.
He created lots of paintings in which figures were realistically drawn with perfect anatomy. His style changed the pictorial language in the 20th century, where he is known to have coined a new art form or style or ism known as Cubism, along with George Braque. He experimented with whatever material he found. We find diversity, variety in his works. He was influenced by the works of El Greco. He was a Mannerist painter. Paul Cézanne, I must tell you here that Paul Cézanne is known as the father of modern art. He was the first artist who had analyzed nature in form of geometrical forms. So he depicted trees or branches or shrubs or huts or rocks in form of geometrical shapes. From here, it is considered that Paul Cézanne's analysis of nature in form of geometrical shapes laid the foundation of क्यूबिस्ट स्टाइल. तो घनवादी शैली की नींव रखने का श्रेय पॉल सेजा को जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का अध्ययन करके उसको ज्यामितीय आकार में बांध के अंकन किया था. Then he also drew inspiration from Ebrian sculptures. Those are tribal sculptures, and from Negro art. That is why we find great influence of Negro art on the faces which he had drawn, especially of ladies of Avignon. He, in his Cubist work of art, has used geometrical forms and shapes, depicted the front view and the profile view. तो सम्मुख मुंह और एक चश्म चेहरे को साथ में उन्होंने मिला के दर्शाया, जो कभी नहीं हुआ. सो side face and front face were depicted together in one painting or in one face, and they were created in such a manner in which the length of the nose can be measured. एक बार पाब्लो पिकासो ने कहा था कि उनको राफेल के चित्रों से एक शिकायत है कि उनके नाक की लंबाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन मेरे चित्रों की नाक की लंबाई नापी जा सकती है. या वो इस तरह के चित्र बनाना चाहते थे जिसमें नाक की लंबाई भी नापी जा सके. सो ऑल हिज faces, whether they were side face or front face, the nose was in side face where you could measure the length of the nose. This was the style, innovative style which Pablo Picasso had adopted. Then he had also used simple superimposed images कि एक के ऊपर एक आकृति को आच्छादित करके उन्होंने दर्शाया. एक उसे superimpose images कहते हैं. Then he had also depicted images in a transparent manner कि आगे अगर कोई आकृति रखी है और पीछे अगर कुछ उससे छुप रही है तो भी उसको उस आगे वाली आकृति में पीछे वाली आकृति नजर आती है. That was depiction in such a manner that he had depicted forms in transparent form where you could see the other image behind it. The paths of the object were analyzed, then they were broken down, and he had rendering. He did the rendering. He was the first artist, or first of the few artists who had adopted the style of rendering the object, breaking them into parts and then rearranging them in a design. इसमें जो अग्रभूमि या पृष्ठभूमि है वो नहीं रह जाती, पूरा धरातल ही या अंतराल ही उस डिज़ाइन का भाग बन जाता है. तो entire background, there was no background or foreground. In fact, the entire space becomes a part of the design in his rendering style of Cubist paintings. Then he rearranged them into an abstract form with the domination of angular form. तो कोणों में ज्यामितीय आकारों में तोड़ के मानव आकृति को भी दर्शाया और वस्तुओं को भी का भी चित्रण किया. Therefore, he broke them into pieces, rearranged them in angular forms, and not just human figures, but objects of daily life like still life, they were also broken down and then depicted in his paintings. The objects could be viewed from not just one viewpoint but from multi viewpoint. तो हर अगर फ्रंट फेस है तो उसका साइड फेस भी है, पीछे का भाग भी है. इस तरह से एक आकृति को एक बार में नहीं, सारे व्यू पॉइंट से हम देख सकते हैं. आगे और पीछे दोनों एक साथ एक चित्र में नजर आता है. नहीं तो ज़्यादातर क्या करते हैं कला में, क्या सिखाया जाता है सिद्धांतों में कि कलाकार को चित्र इस तरह से बनाना है कि अगर साइड फेस बनाना है तो सिर्फ साइड फेस दिखाना है और फ्रंट फेस बनाना है तो फ्रंट दिखाना है. लेकिन
पाब्लो पिकासो ने उन कला नियमों को त्याग दिया, उनको नहीं अपनाया, और उन्होंने एक ही चित्र में फ्रंट भी और साइड भी और पीछे का भाग भी, अग्रभूमि भी और पृष्ठभाग भी, दोनों को एक साथ दर्शाया है. He depicted the front face and the side face together, the back part and the front part together. So a painting or a work of art or an object could be viewed from several multi viewpoints rather than from just one viewpoint. That was a new innovation, the innovation that was done by Pablo Picasso, and of course along with George Braque. Colors were mostly earthen grey tones with at times contrast of yellow, reds and blue and pink. मुझे यहाँ बताना है आप लोगों को कि घनवादी शैली से पहले फौवाद था. There was Fauvism before Cubism, in which Henry Matisse had used multicolors and bright colors, neon colors, चटकीले रंगों का प्रयोग किया था. ऐसा लगता था कि उन्होंने रंगों के डब्बे उंडेल दिए हों. But in Cubism, we find gray tones, brown tones, yellow occurs with whites, and with sometimes use of blues and pinks. So they were very subdued color tones that were used in Cubist style. Pablo Picasso, along with George Braque, co-founded the style of collage. I had already explained you that collage style was first used by George Braque and then later it was adopted by Pablo Picasso in his work. Collages is paper collie. He cut and paste. Cutting a paper and pasting it is the technique which was used in Cubism, in which the artists started pasting not just paper but wood, sand, wooden shavings, etc. बैंत आदि को, प्लास्टिक को, सबको काट के वो चिपका के उससे कोलाज बनाते थे. अब आते हैं हम पाब्लो पिकासो की कला शैली के विभिन्न चरणों पे. नाउ I will explain you the various phases in the art style of Pablo Picasso. Pablo Picasso's art journey can be divided into various phases. सबसे पहला आता है अकादमिक यथार्थवाद, that is academic realism before 1901. Every artist, I must tell you, starts his career learning art in a professional manner. That whatever painting he creates comes under academic realism. उसमें यथार्थवादी अंकन सीखता है, कैसे मानव आकृतियाँ बनाई जाती हैं, किस तरह स्टिल लाइफ बनाई जाती है, किस तरह से उनका गहन अध्ययन किया जाता है. तो all artworks depict realistic style, human figures, life study from nature were depicted during this phase. Then comes his blue period. Blue period का चरण है जिसमें 1901 से 1904 के बीच में ज़्यादातर दर्द वेदना को दर्शाया गया, लोगों की तकलीफ को दर्शाया गया और नीले रंग को प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया. He had used blue color, which was a dominant color during this phase, which depicted the struggle and pain and anguish of the people, because blue color stands for pain also. चोट या दर्द के लिए नीले रंग को प्रयोग में लिया जाता है. इस तरह से उस समय वेदना एक कारण था कि पाब्लो पिकासो का एक दोस्त था जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका मर्डर हो गया था. उस वजह से वो बहुत मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गए थे. ही वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज हिज फ्रेंड वाज मर्डर्ड. That is why blue color was a dominant color during this phase. That was his phase of depression. Then comes the rose period. Rose period में उन्होंने गुलाबी रंगों का और स्कारलेट कलर का प्रयोग किया. He used pinks and shades of pinks along with scarlet. वो समय था 1904 से 1906. Brighter side of life was depicted, in which he had depicted acrobats, मस्खरे तमाशबीन, सर्कस के लोग जो वो तमाशा दिखाते हैं उनका अंकन किया है. He depicted them, the lives of people who live in circus, the acrobats, unka he has depicted them mainly during this period. Then comes his Negro period, an art which was influenced by African style. यहाँ से आवेन्यू की स्त्रियाँ का चित्रण किया गया और यहाँ से घनवादी शैली की शुरुआत मानी जाती. We find this is the beginning of Cubism, in which he created the masterpiece Women of Avignon, which is considered as the first painting of Cubism, जिसमें घनवादी शैली के लक्षण नजर आने शुरू हुए 1907 to 1909. Then comes the analytical Cubism. इसमें वो गहन अध्ययन करते थे आकृतियों का या जो भी कलाकृति बनानी होती थी, चाहे वो नेचर हो या मानव आकृतियों, whether it was nature or human figures, he would analyze them and then create them in geometrical form.
Then comes the synthetic cubism period, in which they would break down the rendering started in the later half of analytical cubism. And in synthetic cubism, collage was invented 1912 to 1919. And then comes the later period in which he had used variety of style. There was some surrealistic painting, अति यथार्थवादी शैली से प्रभावित होकर चित्र बनाए गए. उन्होंने न्यू क्लासिकल स्टाइल में बनाए गए चित्र, जो क्लासिकिज्म पीरियड भी कहलाता है. क्लास शास्त्रीय शैली में उनका अंकन किया गया. तो विस्तृत शैलियों को अपनाया जो उनके बाद का चित्रण है. और पाब्लो पिकासो यहाँ से केवल पिकास आर्टिस्ट ही नहीं रहे, एक ब्रांड बन गए. ही बिकेम he had always said that I wanted to be a painter but I became Picasso. वो एक केवल कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन वो पिकासो बन गए. उनका नाम उनकी शख्सियत से बड़ा हो गया. Academic realism, I've already explained. It is the early works depicted academic style. यथार्थवादी अंकन है. Portrait of Lola, Aunt Peppa, etc. Blue period ज़्यादातर नीले रंग का प्रयोग किया. He's usually mostly used blue. He depicted beggars, street singers, blind people, laborers, श्रमिकों का, गरीब दीनहीन गरीब मजदूरों का, भिखारियों का, इन सब का अंकन किया. Depicted human sadness, misery after being affected by his friend's death. That I've already explained you. Famous works were La Vie, The Life, The Destitute, Old Jew, Couple, etc. Then comes the Rose period. In this period, he portrayed a more cheerful side of life. खुशहाल खुशनुमा जिंदगी को दिखाया. इसमें ऑरेंज, पिंक और नीले रंग का भी समावेश था. He mostly painted acrobats and harlequins, comedians, etc. Boy with Pipe, Acrobat, and Ball, and many more famous works were created during this period. This is the end of part one of Pablo Picasso. In the next part, we'll discuss the remaining styles and works and paint and look at the paintings that were created by Pablo Picasso. Thank you.